अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी एग्ज़ाम 2020 के तमाम सवालों को डिस्कस करने की कोशिश की गई है। यहाँ उनके जवाबात भी दिए गए हैं और उनके मुतालिक कुछ तफसीलात भी अर्ज़ की गई हैं। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम इन सवालों के मुतालिक गुफ्तगू शुरू करते हैं। यहाँ पर सीरीज़ मुख्तलिफ होने की वजह से सवालात ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं जिस सीरीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ ये बी सीरीज़ है। इसमें पहला सवाल है, गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है? तो गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। ये किताब क्या है? ये अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमदनगर की असीरी के दौरान 9 अगस्त 1942 ता 15 जून 1945 के बीच मौलाना हबीबुर्रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। अगला सवाल है, हाली ने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस हैत में लिखा? तो इसका जवाब है तरकीब बंद यानी बी। अब तरकीब बंद क्या चीज़ होती है? एक बहर में मुख्तलिफ काफ़ियों वाले चंद बंद लिखना और हर बंद के बाद एक ऐसा शेर लाना जो वज़न में मुत्तफ़िक़ और काफ़ियों में मुख्तलिफ हो और जिसकी तकरार ना की गई हो, वो तरकीब बंद कहलाता है। और ये जो मरसिया लिखा है हाली ने, ये इसी हैत में है। अगर इसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है तो वो तरजीह बंद हो जाता है। वो क्या होता है, इसमें जो आखिर में शेर आता है वो तकरार पर मबनी होता है, यानी वही शेर बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस मरसिए में 9 अशार का बंद है और 10वां शेर इसमें मुख्तलिफ नज़र आता है। अगला सवाल है, इनमें से किसने दास्तान के मुतालिक किताब लिखी है? ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, काजी अब्दुलसत्तार और शहरयार। तो कलीमुद्दीन अहमद इसका सही जवाब है। कलीमुद्दीन अहमद की किताब है उर्दू ज़बान और फ़न्ने दास्तान गोई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किरदार अफसाना 2 हाथ का है? तो ये इसमें चुगताई का अफसाना है और इसमें राम अवतार सही जवाब है। तरक्की पसंद तहरीक की किस कॉन्फ्रेंस में फहाशी के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई थी? इसका जवाब है हैदराबाद कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली ये चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस थी जो अक्टूबर 1945 को मुनक़िद हुई। इसी में डॉक्टर अब्दुल अलीम ने फहाशी के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की थी। बर्क़ कलीसा किसकी नज़्म है? ये नज़्म है चकबस्त की, पंडित बृज नारायण चकबस्त, जो कि उनके शेरी मजमुआ सुबह वतन में शामिल है। 1917 में ये मजमुआ शाये हुआ और इसका पहला शेर है, मरहबा जुरते इस्लाह दिलाने वालों, कौम के बारे अमानत को उठाने वालों। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ़ कौन है? ये बहुत ही मशहूर किताब है लिसानियात के हवाले से और इसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर एहतशाम हुसैन। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने होते हैं मग़ज़ गलीज़ या गाढ़ा गूदा के। गज़ल को नीम वहशी सिन्फ क्यों कहा गया? गज़ल, अब इसके देखिए जवाबात जो दिए गए हैं ऑप्शन में, वो है इसमें इश्किया जज्बात का इजहार होता है, इसमें ख़यालात का तसलसल नहीं होता, जिनसी ख्वाहिशात का इजहार होता है, तहज़ीब के आला ख़यालात का इजहार नहीं होता। इसका सही जवाब है इसमें ख़यालात का तसलसल नहीं होता, क्योंकि गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुखन कहने वाले भी कौन हैं? कलीमुद्दीन अहमद हैं और इनकी किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र। इस किताब में इन्होंने बहुत तफसील से गज़ल के हवाले से गुफ्तगू की है और गज़ल की खामियों को निशानज़द किया है। वहीं उसकी वजह उन्होंने जो बताई है इसके नीम वहशी होने की, वो ये है कि इसमें ख़यालात का तसलसल नहीं पाया जाता। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के आइंदा बादशाह को अपनी मलका मुबारक हो, ये मुकालमा ड्रामा अनारकली के किस मंज़र के आखिर में अदा किया गया है? तो देखिए, एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि ड्रामा अनारकली सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है जो कि 1922 में लिखा गया था लेकिन 1932 में शाये हुआ। अब इस ड्रामे में 3 अबवाब हैं और हर बाब का एक नाम है। पहला बाब है इश्क, दूसरा रक़्स और तीसरा मौत। हर बाब अलग अलग मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो पहले जो 2 बाब हैं यानी इश्क और रक़्स, इसमें 4-4 मंज़र हैं, लेकिन तीसरे में 5 मनाजिर हैं। तो पहला हिस्सा ही जो है यानी इश्क का, इसी के चौथे मंज़र में ये बात दिलाराम की ज़बानी अदा होती है
कि हिंदुस्तान के आइंदा बादशाह को अपनी मलिका मुबारक हो, इसलिए इसका सही ऑप्शन है चौथा मंजर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मुसन्निफ दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा है? तो दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा मुसन्निफ रजब अली बेग सुरूर है, क्योंकि उनकी मशहूर किताब फसाने अजायब इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल करार दी जाती है। उर्दू के बड़े कसीदा निगारों में ज़ौक़ शायद अकेले शायर हैं जिनके कसीदे का मौजू सिर्फ दरबारी मद्दाही नहीं है। ये सवाल अभी ज़ेर गौर है, जैसे ही जवाब मालूम होगा उस पर डिस्कशन किया जाएगा। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम लॉर्ड वेल्ज़ली के दौर में हुआ, इसका खात्मा किसके अहद में हुआ? तो देखिए, इसका खात्मा होता है लॉर्ड डलहौज़ी के हुक्म से 24 जनवरी 1854 को लॉर्ड वेल्ज़ली के अहद में कायम होता है और लॉर्ड डलहौज़ी के अहद में इसका खात्मा हो जाता है। अगला सवाल, आगा साहब किस नावल का किरदार है? सही जवाब है उमराव जान अदा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा मिरतुल अरूस, क्योंकि ये 1869 में शाये हुआ। फिर उमराव जान अदा 1899 में शाये हुआ। फिर 2 गज़ ज़मीन 1988 में, और आखिर में कई चांद थे सरे आसमां 2006 में इसकी इशाअत अमल में आई। तो इसका सही जवाब है डी। अगला सवाल है, रिज किस सिन्फ का जुज़्वे तरकीबी है? तो रिज मरसिये का जुज़्वे तरकीबी है। अगला सवाल है, मशहूर नसरी किताब यादों की बारात किस सिन्फ के ज़ुमरे में आती है? यह खुदनविश्त के ज़ुमरे में आती है और इसके मुसन्निफ़ हैं जोश मलिहाबादी। सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? ये बहुत मशहूर मसनवी है और इसकी बहर भी बहुत मशहूर है। इसकी बहर है बहर मुतकारब, जिसको अगर मुकम्मल तौर पर हम कहें तो बहर मुतकारब मुसम्मन मकसूर या महजूफ, जिसको फ़ाउलन 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 फ़ाउल के वज़न पर हम कह सकते हैं। इसका शेर है, नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। ये इसी पर फिट बैठती है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? तो इसमें शमशुर रहमान फारूकी देखिए एक बड़ा नाम है और इन्हें हम जदीदियत के नंबरदार के तौर पर जानते हैं। सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसमें देखिए वारदात सबसे पहले, क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। फिर ठंडा गोश्त 1950 में, अपने दुख मुझे दे दो 1965 और रोशनी की रफ्तार 1982। सही आंसर इसका होगा ए। अगला सवाल है, इनमें से कौन शायर इल्मे नुजूम में महारत रखता है? तो देखिए, मोमिन खां मोमिन के ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि वो शायरी के अलावा दीगर उलूम पर भी दस्तरस रखते थे और उसी में इल्मे नुजूम भी शामिल है। तिब और रियाजत भी इसी में भी ये माहिर थे। मसनवी गुलजार नसीम में किस कहानी को नज़्म किया गया है? तो इसमें गुल बकावली की कहानी को नज़्म किया गया है। उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ है। अब देखिए, ये ज़बानों के ताल्लुक़ से इन्होंने कई ऑप्शन दिए हैं, मशरिक़ी हिंदी से, मगरिबी हिंदी से, ब्रिज भाषा से, कन्नौजी से। यहाँ एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ब्रिज भाषा और मगरिबी हिंदी ये जो है जुज़ कुल की हैसियत रखते हैं। मगरिबी हिंदी ही में ब्रिज भाषा भी शामिल है, क्योंकि मगरिबी हिंदी जो है ये हिंद आर्याई की एक नुमाइंदा ज़बान है और इसमें 5 बोलियाँ शामिल हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो अब इन्होंने सवाल ये किया है कि बराह रास्त ताल्लुक़ किससे है? तो चूँकि कन्नौजी और बुंदेली भी आ जाती हैं मगरिबी हिंदी कहने पर, इसलिए मुनासिब तो यही लगता है कि ब्रजभाषा इसका सही जवाब होगा। बाकी आंसर शीट आने पर मालूम हो जाएगा कि कौन सा सही ज़्यादा मुनासिब उनके एतबार से है। हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? इसका सही जवाब है बागो बहार। मीर अनीस ने लखनऊ से बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा? बनारस। सही जवाब इसका ये है। हैदराबाद इसलिए नहीं क्योंकि देखिए सर आसमान जहाँ की फरमाइश पर भी अनीस ने वहाँ मरसिया पढ़ने पर इनकार कर दिया था। तो इससे मालूम ये होता है कि जब बादशाह के या उस वक्त के फरमारवा के कहने पर उन्होंने नहीं पढ़ी, तो ये बहुत कम गुमान है कि किसी और के यहाँ मरसिया पढ़ा हो। इसलिए बनारस तो तय है। क्या लुत्फ जो गैर पर्दा खोले, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। ये शेर किस मसनवी का है? इसका सही जवाब गुलजार नसीम। आप इस तरीके के सवालों को दूसरे अशार जो आपको याद हो उन पर मुंतबिक करके भी हल कर सकते हैं।
अक्स और आईने किस तनकीद निगार की तसनीफ़ है? तो ये एहतिशाम हुसैन की बहुत ही मारूफ किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? 1800 में। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े अमल पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। किसका शेर है? ये अल्लामा इक़बाल का शेर है और उनकी नज़्म तुलूए इस्लाम से माखूज़ है और यह नज़्म बांगे दरा में शामिल है। जमील जालबी ने अपनी किताब तारीख़ अदब उर्दू में दक्कनी अदब के उरूज का कौन सा ज़माना मुकर्रर किया है? इसका सही जवाब है बी, यानी 1657 से 1675। अगला सवाल है, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के किस मजमूए में शामिल है? सही जवाब है प्रेम पच्चीसी अव्वल। इसकी इशाअत 1939 में अमल में आई और इसमें कुल 12 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल है, सिल्वर किंग के किरदार कौन कौन से हैं? तो इसका पहला ही जवाब सही है। सिल्वर किंग आगा हशर काश्मीरी का मशहूर ड्रामा है। अफजल, तहसीन और असद इस ड्रामे के किरदार हैं। फ़न्ने दास्तान गोई और अनीस एक मुताला मुंदरजा झेल में से किस मुसन्निफ़ की किताबें हैं? इसका सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू दक्कन से निकली है, ये नज़रिया किसका है? नसीरुद्दीन हाशमी का। उनकी मशहूर किताब है दक्कन में उर्दू, जो इसी नज़रिए को पेश करती है। अगला सवाल है, उर्दू हिंदी की पहली इशाअत किस मतबा से हुई? उर्दू हिंदी गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है, तो मतबा मुश्तबाई मेरठ से इसकी इशाअत पहली मरतबा अमल में आई थी 1868 में। मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? किसकी फरमाइश पर? सर सैयद अहमद खां की। और सर सैयद अहमद खां इसे अपने लिए नजात का जरिया समझते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के आईनी जवाबित का मुसव्वदा कब पास हुआ था? 10 जुलाई 1800। सही जवाब ए। अगला सवाल है, किस अफसाने में बेटे अपनी मां को भीख मांगने और कमाई का वसीला बनाते हैं? इसका सही जवाब है आखिरी कोशिश। हयातुल्लाह अंसारी का बहुत ही उम्दा अफसाना है आखिरी कोशिश। दुरुस्त जोड़े की निशानदही कीजिए, यानी इसमें देखिए नावल और नावल निगार का ऑप्शन दिया गया है। अब्दुल्ला हुसैन आग का दरिया, प्रेमचंद खुदा की बस्ती गलत, नज़ीर अहमद रुयाए सादिका बिल्कुल सही। नज़ीर अहमद का नावल है रुयाए सादिका। अगला सवाल है, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 4, 5, 7। तो देखिए ये सवाल अभी पहले भी आप देख चुके हैं। तो मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, दूसरी हरियाणवी, तीसरी ब्रजभाषा, चौथी कन्नौजी और 5वीं बुंदेली। सही ऑप्शन सी। मरसिये के अज्जाए तरकीबी और हयात का तयन किसने किया था? मीर ज़मीर ने। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रजभाषा से निकली है, ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ऑप्शन सही है पहला। आब हयात उनकी मशहूर किताब है तज़किरा, इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। अगला सवाल, ए अनफुस व आफाक में पैदा तेरे आयात, हक़ ये है कि है ज़िंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। इकबाल ने यह शेर किसकी ज़बान से अदा किया है? तो लैलन की ज़बान से। ठीक है, नज़्म का उन्वान ही है लैलन खुदा के हुजूर में, और ये नज़्म बाले जिब्रील में शामिल है। गर्मी और मिजाज की तेज़ी बिजली का हुक्म रखती थी और इस लज्जत के साथ कि ना कोई इनाम उसे बुझा सकता था और ना कोई ख़तरा उसे दबा सकता था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल किस शायर के मुताल्लिक़ है? सौदा के मुताल्लिक़। आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये लिखा है। लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ़ है? सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब की। किस शायर को इश्तराकियत का नकीब कहा जाता है? अब यहाँ पर देखिए 2 तरक्की पसंद शायर हैं, मखदूम मोहिउद्दीन और जोश मलिहाबादी। मखदूम मोहिउद्दीन भी तरक्की पसंद के नुमाइंदा शायरों में आते हैं और जोश को भी शायर इनकलाब कहा जाता है, लेकिन मैं जोश के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि उनके यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा वाज़े होकर नज़र आती हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि मखदूम मोहिउद्दीन इस एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल नहीं है, अलबत्ता जोश शामिल है, इसलिए गालिब गुमान यही है कि जोश मलिहाबादी सही ऑप्शन है। अगला सवाल है, गोमती किस अफसाने का किरदार है? ये सवाल अभी इस पर जो है तहकीक बाकी है। मुआसिर शुआरा की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका सही आंसर है सी, यानी नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, गालिब और सदरुद्दीन आजुर्दा ये हम आसर शायर हैं, क्योंकि देखिए आप इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात
करीब करीब एक जैसी है, यानी मुस्तफ़ा खां शेफ्ता 1806 से 1869, गालिब 1797 से 1869, सदरुद्दीन आजुर्दा 1789 से 1868। गालिब के सफ़र कलकत्ता का बुनियादी मकसद क्या था? पेंशन का कज़िया, पेंशन के सिलसिले में पेंशन बहाली के सिलसिले में गालिब ने कलकत्ते का सफ़र किया था। मुंदरजा झेल में से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? तो करीमन, ये उमराव जान अदा का जो है किरदार है, ये अनारकली का किरदार नहीं है। किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक इस्तेमाल हुई है? ये बहुत ही मशहूर नावल उमराव जान अदा, इसके अंदर फ्लैशबैक की तकनीक इस्तेमाल हुई है। नवाब मिर्ज़ा शौक़ का हकीकी नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन खां। नवाब मिर्ज़ा शौक़ का असली नाम तसद्दुक़ हुसैन खां था। उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला? मोहम्मद बाकर। पहले सहाफ़ी होने का भी उन्हें एजाज़ हासिल है और यही वो सहाफ़ी है जिन्हें पहली बार शहीद किया गया था। हफ्त रोज़ा दहली अखबार उनका मशहूर अखबार है, 1837 में इसकी इशाअत अमल में आई थी। तफ़हीम गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? बहुत ही अहम सवाल है और इसके मुसन्निफ़ है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। इसमें 138 मुंतखब अशार की तशरीह पेश की गई है। अल हिलाल कहाँ से शाये होता था? कलकत्ते से। ड्रामा ज़िहाक में नौशाबा का शौहर कौन है? ज़िहाक खुद जो एक फ़ौजी भी है वही इसका शौहर है। तो चूँकि यहाँ फ़ौजी अफसर भी दिया है, यहाँ उमूमियत है, लेकिन ज़िहाक सही ऑप्शन होगा क्योंकि ज़िहाक एक नाम खुद ब खुद मौजूद है। मोहम्मद हसन का ये ड्रामा है। उर्दू के रोमानवी अदब में किसको गैर मामूली अहमियत हासिल है? रोमानवी अदब में ऑप्शन है हाली, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मेहदी अफ़ादी। लेकिन यहाँ देखिए मेहदी अफ़ादी की तरफ इसलिए जाएंगे क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का बाकायदा उसमें नाम नहीं आता है, गरचे उनके यहाँ भी रोमानवी अंदाज़ पाया जाता है तज़किरे के अंदर जिस तरीके से बाज़ जगहों पर उन्होंने बातें की हैं, लेकिन मेहदी अफ़ादी इस दबिस्तान के नुमाइंदा कलमकार में हैं, इसलिए मेहदी अफ़ादी ही सही आंसर होना चाहिए। मुंदरजा झेल में से कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? तो इसके लिए देखिए मशहूर अफसाना है इसमें प्रेमचंद का बूढ़ी काकी, ये कृष्णचंद का नहीं बल्कि प्रेमचंद का अफसाना है। गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है, ये किस नक्काद का कौल है? आल अहमद सुरूर का। शहर सूरत किसने लिखी है? ये जो है सवाल कई जगह रिपीट होता है, बहुत अहम सवाल है। ये वली दकनी की मसनवी है, शहर सूरत, दर तारीफ़ शहर सूरत। मुंशी प्रेमचंद ने नावल गौदान का उर्दू ड्राफ्ट किस शहर में मुकम्मल किया? ये सवाल भी अभी जवाब तलब है। और देखिए इस वक्त जब उस वक्त जब गौदान लिख रहे थे प्रेमचंद मुंबई में मुकीम थे, लेकिन पहली मरतबा ये नावल हिंदी में शाये हुआ था, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है, उर्दू में काफ़ी बाद में शाये हुआ, ये कह पाना मुश्किल है कि उर्दू का ड्राफ्ट भी वहीं पर उन्होंने तैयार किया था। बनारस की तरफ लोग जो है जा रहे हैं ज़्यादातर, मुमकिन है कि बनारस इसका सही ऑप्शन हो। बागो बहार में मलिक शहपाल की बेटी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है रोशन अख्तर। पंजाब में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? हाफिज़ महमूद शिरानी। इनका एक नज़रिया भी है कि उर्दू पंजाब की पैदावार है। रंगीन ने सहरुल बयान के जवाब में कौन सी मसनवी लिखी? रंगीन यानी सादत यार ख़ान रंगीन दहलवी मशहूर शायर थे, इनकी मसनवी है मसनवी दिलपज़ीर। ये सहरुल बयान के काफ़ी बाद लिखी गई है, लेकिन उससे बहुत ही मुतासिर नज़र आते हैं ये। इसे सैयद सुलेमान हुसैन ने 1992 में मुरतब करके शाये किया था। दर्जेल में से मुल्ला वजही की किताब कौन सी है? सबरस, बहुत मशहूर है। इनमें कौन सी किताब शिबली नोमानी की है? मुआज़ने अनीसो दबीर, बहुत मशहूर किताब है। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए पयाम मशरिक़ का ताल्लुक़ किस ज़बान से है? तो पयाम मशरिक़ फ़ारसी में लिखी गई है और पयाम मशरिक़ जहाँ पर उन्वान दर्ज है उसके नीचे लिखा हुआ है दर जवाबे दीवान शायर अलमानवी गोयटे, यानी गोयटे के जवाब में एक तरीके से ये किताब लिखी गई थी, फ़ारसी में है ये। वहदतुश शहूद किस सूफ़ी शायर के यहाँ सबसे ज़्यादा नुमाया है? सही ऑप्शन है ख्वाजा मीर दर्द, यानी उन्हें सूफ़ी शायर कहा जाता है, उनके यहाँ वहदतुश शहूद की झलक ज़्यादा दिखाई देती है। हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेकिन सही है याद थीं, लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द मातम हो गई। ये
मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का शेर है और उमराव जान अदा की इसकी शुरुआत की इस शेर से शुरुआत होती है। शहपाल जादूगर किस दास्तान का किरदार है? फसाने अजायब, सही ऑप्शन है इसका फसाने अजायब। प्यासी थी जो सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इसमें सनात किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तो सनात है हुस्न तालील, यानी मौजों का साहिल से टकराना एक नेचुरल बात है, एक फितरी बात है, लेकिन उसकी तालील उन्होंने ये पेश की है कि क्योंकि सिपाही खुदा यानी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज प्यासी थी, इसलिए वो मौजें सर पटक रही थी। तो हुस्न तालील का मतलब उसकी अच्छी से अच्छी इल्लत पेश करना, और यहाँ पर अनीस ने बहुत बेहतरीन इल्लत उसकी पेश की है। मुक़द्दमे शेर व शायरी का मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली। उर्दू में दास्तानों के ज़वाल का सबब क्या हुआ? देखिए, दास्तानों के अंदर एक बात थी कि वहाँ पर माफ़ौक़त तबियाती चीज़ें ज़्यादा पेश की जाती थी, यानी जिन, भूत, परियां और एक दूसरी दुनिया की बातें की जाती थी। और जैसे जैसे साइंस का ज़माना बढ़ा, अक़लियत पसंदी आई लोगों के अंदर, तो उन लोगों ने इन बातों पर यकीन करना छोड़ दिया। इसलिए अक़ल पसंदी की वजह से दास्तानों का ज़हूर अमल में आया। तो कौम की अक़ल पसंदी, डी ऑप्शन इसका सही है। किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की? अकबर इलाहाबादी। बहुत उन्होंने मुखालफत की कि बाद में उसके जो है गरचे वो मद्दाह भी हो गए थे सर सैयद अहमद खां के, लेकिन शुरू में उन्होंने उसकी मुखालफत की। हाली ने शायरी के लिए किन खुसूसियात को लाजमी करार दिया है? सही ऑप्शन है सी, तख़य्युल, कायनात का मुताला और तफ़ाहुस अल्फाज। ये तीनों शर्तें हाली ने अपने मुक़द्दमे शेर व शायरी में बहुत तफसील से डिस्कस की हैं। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में से कौन सा मजमुआ जोश का नहीं है? रूह अदब, शोलो शबनम, फ़िक्र नशात, मकानो लामकां। सही जवाब है मकानो लामकां। सही ज़मानी तरतीब, इसका सही जवाब है बी, यानी इंद्र सभा पहले लिखा गया 1897 में, फिर उसके बाद अनारकली 1922 में, आगरा बाज़ार 1954 में और ज़िहाक 1977 में लिखा गया। सौदा का सने पैदाइश क्या है? 1712 ईस्वी, दिल्ली में पैदा हुए सौदा। अगला सवाल है, एक कोटेशन है, मुझे उर्दू ज़बान से मोहब्बत है, मैं उसको ज़बान समझता हूँ और अपने हिंदुस्तान की ज़बान मुझे ये कहते हुए ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि उर्दू मेरी मादरी और कौमी ज़बान है। ये कौल किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। अगला सवाल ये भी अभी जवाब तलब है, रशीद हसन खां का एक कोट है, इसके मुताल्लिक़ अभी तहकीक जारी है। मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा कहा है? तो देखिए, उनकी किताब है मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू। इस किताब में उन्होंने नवाहे दिल्ली को उर्दू के लिए सबसे साजगार इलाका बताया है और यहीं उर्दू पली बढ़ी परवान चढ़ी। 18वीं सदी के किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? इसका सही जवाब है ख्वाजा मीर दर्द। दर्द ने कोई भी कसीदा नहीं लिखा। दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। ये कौल किसका है? मैथ्यू आर्नल्ड। तनकीद की ये उन्होंने तारीफ बयान की है। सर विलियम मयूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब किसने लिखा? सर सैयद अहमद ख़ान। इसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने लंदन का सफ़र किया था और वहाँ उन्होंने खुतबात अहमदिया के नाम से इस किताब का जवाब लिखा। वो कौन सा शायर है जो पहले सुलेमान कुली दाऊद और उसके बाद शाह हातिम का शागिर्द हुआ? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी सौदा। शाह हातिम ने सौदा की वफ़ात पर लिखा था, हमारा पहलवाने सुखन मर गया। ठीक है, तो सौदा इसका सही जवाब है। यह शेर किस शायर का है? क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये शेर है और बहुत मशहूर है। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम पर किस शायर से इस्लाह ली थी? तो उनके उस्ताद कौन थे? दाग़ दहलवी। इब्तिदा में उन्होंने इकबाल के अशार पर इस्लाह दी थी, लेकिन जल्द ही इकबाल के अशार को या कलाम को उनकी तरफ वापस कर दिया, ये कहते हुए कि अब इस्लाह की ज़रूरत नहीं रही। अगला सवाल है, जिस नज़्म में शहर की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है शहराशूब। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपनी किस किताब का पेश लफ्ज़ गुनुदेम गुनुदेम के उन्वान से लिखा है?
सही जवाब आबे गुम। ये कह सकते हैं पेश लफ्ज़ की जगह पर इन्होंने इस तरीके का उन्वान कायम किया है। मुंदरजा झैल मसनवियों में से कौन सी मसनवी नवाब मिर्ज़ा शौक़ की नहीं है? तो मिर्ज़ा शौक़ की 3 मसनवियाँ जो बहुत फेमस हैं वो कौन है? फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क, बहार इश्क। फसाना इश्क उनकी मसनवी नहीं है। सही जवाब है सी।